पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है और हम हमारे मेन लीड बेली को देखते हैं, जो कि एक बंदे के पास आता है और वो बंदा बोलने लगता है कुछ सालों पहले जब लॉर्ड वांग जिंदा थे तब वो एनुअल बॉडी एग्जामिनेशन के इंचार्ज थे, और जब से उनकी डेथ हुई है तब से लॉर्ड बेली आपने भी अपने घर में रहना छोड़ दिया है और आपका बॉडी चेकअप भी नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, और आपको नहीं लगता आपको इन्वेस्टिगेशन बंद कर देनी चाहिए। और हम देख पाते हैं एक लड़की इन दोनों की बातें संदूक में छिप के सुन रही थी और बेली उस बंदे को बोलता है तुम मुझे इतना बटर इसलिए लगा रहे हो बिकॉज तुम्हें सीक्रेट लेटर चाहिए। तो वो बंदा बोलता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, और ये सुन बेली उस बंदे का सर धड़ से उड़ा देता है और वो लड़की डर से संदूक के अंदर बंद हो जाती है, जिसकी आवाज बेली भी सुनता है। और अब हम उसी दिन के कुछ टाइम पहले के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें फ्रोजन सिटी को दिखाया जाता है और नरेशन हो रही थी ये है फ्रोजन सिटी, और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खूबसूरती को एडमायर करते हैं और यहाँ के सारे लोग लुक्स के अकॉर्डिंग सबको जज करते हैं, और इसलिए नो मैटर व्हाट, लड़की हो या लड़का, बच्चे हो या बूढ़े, गरीब हो या अमीर, सब कुछ को खूबसूरती में ही नंबर 1 में रखने का ट्राई करते हैं। और सबका यही कहना है अगर आप खूबसूरत हो तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और हम देख पाते हैं सिटी के हर बंदे सिर्फ यही खूबसूरत होने के लिए सब कुछ कर रहे थे और उन्हें बस कैसे भी करके यहाँ का सबसे खूबसूरत और हैंडसम इंसान बनना था। और इधर हम लॉर्ड जियान को देख पाते हैं और नरेशन से हमें पता चलता है लॉर्ड जियान फ्रोजन सिटी के सबसे हैंडसम मर्द थे, मगर अब ये लिटिल बेली को मिल चुका है, और लॉर्ड जियान को उनका टाइटल अब किसी भी कीमत में वापस चाहिए। और जियान का बटलर उसे आकर बताता है जो चीज उसने उसे ढूंढने बोली थी वो उसे नहीं मिली, जो सुन जियान ढंग से गुस्सा भी नहीं कर पाता और इस डर से कहीं उसके रिंकल्स ना आ जाए। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूरे मार्केट में डर्टी पीच रफ ढूंढ रहा था, मगर उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। और तभी हम हमारी फीमेल लीड यूयू को देखते हैं जो कि ताओ के साथ डर्टी पीच रोजेस बेच रही थी, और साफ तौर पे कहूँ तो ये पीच रोजे जो है वो चीक टिंट है, लेकिन इन दोनों की चीक टिंट कोई भी खरीद नहीं रहा था। और वो बंदा जो तब से चीक टिंट ढूंढ रहा था वो जैसे यूयू की शॉप को देखता है वो चिल्ला के बोलता है यही चीक टिंट तो मैं ढूंढ रहा था। और उसकी ये बातें सुन बहुत सी लड़कियां आकर यूयू के शॉप में भीड़ लगा देती है और उन लोग के चक्कर में उस बंदे को ही चीक टिंट नहीं मिल पाती जो सबसे पहले लेने आया था। और जियान का बटलर भी भीड़ देखकर वहां से जियान के लिए चिक टिंट लेने के लिए आ जाता है और वो बहुत सारे पैसे यूयू को दे सारे चिक टिंट खरीद लेता है। और इधर बेली अपने पर्सनल गार्ड त्यानहे के साथ था जहां वो लोग किसी मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, और इधर यूयू और ताओ बहुत खुश थे बिकॉज आज उन लोगों ने इतना पैसा जो कमा लिया था। लेकिन वही बंदा जो कि चिक टिंट लेने के लिए इधर उधर भटक रहा था वो यूयू के पास आकर उसे सारे पैसे ले लेता है, और यहाँ हमें पता चलता है ये बंदा यूयू का फादर है और ये सब जो उसने किया था वो सब प्लान था, और ये सब लोग हमेशा ऐसे ही करके पैसे कमाते हैं। और यूयू बोलती है मैं आपके साथ बचपन से हूँ और बचपन से ही ना हमारे पास कुछ अच्छा खाने को है और ना ही पहनने को, यहाँ तक कि हमारे पास कोई अपनी जगह भी नहीं है रहने के लिए, और इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। तो मिस्टर चेन बोलते हैं मैं मानता हूँ तुम बहुत बदसूरत और गरीब हो और तुम्हारी शादी भी एक बास्टर्ड से हो। तो यूयू बोलती है आप कैसे अपनी बेटी को कर्ज दे सकते हो, वैसे भी मेरा आइडिया के बिना आप कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाते। तो मिस्टर चेन बोलते हैं वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, तुम्हें कैसे पता मेरे वैसे करने से पब्लिक चिक टिंट खरीदती ही। ताओ बोलती है ऐसे करने से सब अट्रैक्ट होते हैं और वैसे भी हकारे प्रोडक्ट भी अच्छा है, खरीदने के बाद लोगों को खुद समझ आएगा। तो मिस्टर चेन बोलते हैं इस सिटी में सब बिजी है सुंदर बनने के लिए, दूसरे के साथ सुंदरता में कंपटीशन करने के लिए और सुंदर पार्टनर चूज करने के लिए, लेकिन यूयू तुम ही एक हो जिसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है और इसलिए तो तुम मेरी बेटी हो। और तभी हम बेली को मार्केट में तेजी से एक बंदे के पीछा करते हुए देख पाते हैं, और बेली जिस बंदे का पीछा कर रहा था वो बंदा एक बच्चे को धक्का मार देता है, जिस वजह से यूयू उसे डांटने लगती है और उसी बीच वहां बेली आकर उस बंदे को मारता है और उसे पकड़ लेता है। और हमें पता चलता है
उसी बंदे के पास सीक्रेट लेटर था, इसलिए ही बेली उसके पीछे पड़ा हुआ था। बट हमारी यूयू और उसके फादर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो लोग यहाँ से कट लेते हैं और यूयू उस बच्चे को कुछ पैसे देती है कुछ खाने के लिए। और इधर हम जियान को देखते हैं जिसका फेस खराब हो गया था यूयू की चिक टिंट लगाने की वजह से, और इस वजह से ही उसने इन तीनों को अपने महल बुलवा रखा था। और यूयू अपने फादर से पूछती है, आपने मेरे पीठ पीछे कुछ किया था? तो फादर बोलते हैं, इसमें तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम्हारे चिक टिंट में कोई स्मेल नहीं था, इसलिए मुझे लगा उसे कोई पसंद नहीं करेगा और इसलिए ही मैंने उसमें थोड़ा सा स्पाइस डाल दिया था। लेकिन मुझे थोड़ी पता था लॉर्ड जियान को स्पाइस से एलर्जी होगी। और अब इन तीनों के पास जियान आता है, जिसे देखते ही ये तीनों उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन जियान एक एप्पल को काट के इन्हें दिखाने लगता है कि कैसे वो इन तीनों को इसी तरह से काट डालेगा। और अब जियान अपने बटलर को बोलता है, जब बेली बॉडी एग्जामिनेशन के लिए जाएगा तब पेंटर उसकी पिक्चर को ड्रॉ करेगा और उस पिक्चर को हम लोग सिटी के हर एक हिस्से में बांट देंगे और तब लोगों को पता चलेगा बेली को जो ऑलमोस्ट हैंडसम मैन होने का टाइटल मिला है वो उसके लिए डिजर्विंग है भी कि नहीं। और ये सारी बातें यूयू ध्यान लगा के सुन रही थी। और अब हम देख पाते हैं इन तीनों को जियान के कहने पर बटलर ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन यूयू लॉक को अपना दिमाग लगा के खोल देती है और वो इस जगह से निकल ही रही थी कि वो बहुत सारे गार्ड को देखती है और उनके डर से वो एक संदूक के अंदर छिप जाती है और वो गार्ड्स उस संदूक को उसी पेंटर के रूम में लाकर रख देते हैं। और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जब बेली ने उस पेंटर को जान से मार दिया था और ये सब छिपके से यूयू देख रही थी और डर से वो संदूक का डोर बंद कर देती है, जिसकी आवाज़ बेली सुनता है और संदूक के पास जाकर पूछने लगता है कौन है वहाँ पे। और यूयू बहुत हिम्मत करके बाहर आती है और हाई बोल के भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका पैर फंसता है और वो गिरने लगती है, लेकिन बेली उसे बचाता नहीं है और यूयू बचने के चक्कर में उसका पैंट पकड़ लेती है, जिससे बेली का पैंट खुल जाता है। बट बेली उसके मुंह में रुमाल फेंक के अपनी पैंट सही कर लेता है और अब वो यूयू से पूछने लगता है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रही है। और यूयू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगती है, बट बेली उसके क्लोज उसे डराने लगता है। अगर वो सच नहीं बताएगी तो उस पेंटर की तरह उसे भी वो ऊपर भेज देगा। और ये सुन यूयू चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है, लॉर्ड बेली को कोई बचाओ, उनके रूम में एक गुंडा आ गया है। और ये सुन त्याने तुरंत वहां पहुंचता है गार्ड्स को लेकर, मगर वो इन दोनों को इतना करीब देख कुछ उल्टा ही समझ लेता है और अब अगेन यूयू भागने की कोशिश करने लगती है, मगर इस बार भी वो इसमें फेल हो जाती है। और अब बे उससे पूछता है तुमने क्या देखा, बट यूयू बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था, मैंने बस ये देखा एक बंदा आपको मारने की कोशिश कर रहा था, मगर आप इतने समझदार हो कि आपने उसे एक झटके में टपका दिया। तो त्याने बोलता है ये लड़की पागल लग रही है, बहुत बोलती है, हमें इसे मार देना चाहिए ना। तो यूयू बोलती है यार मैं यहाँ कोई मकसद से नहीं आई थी, इन लोगों ने यहाँ बॉक्स लाकर छोड़ दिया था तो मैं क्या करूँ। और अब एक गार्ड आ बोलता है लॉर्ड बेली कैस्टेलियन कीयून आपसे मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ उसने एक लड़की को बुलाया है, जो सुन यूयू को बड़ा अजीब लगता है। और इधर कैस्टेलियन कीयून जो कि एक बच्चा था वो जियान को अपना फेस दिखाने को बोलता है, लेकिन जियान ये बोली बात टाल देता है कि उसके फेस में चोट आ गई है। जो सुन कीयून बोलता है ऐसी बात है अंकल तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कहीं आपके इस लापरवाही से अगेन बेली ही नेक्स्ट ईयर भी हैंडसमनेस का टाइटल लेकर ना चला जाए। और तभी वहाँ बेली आता है यूयू के साथ और कीयून पूछता है ये लड़की वहाँ क्या कर रही थी। तो बेली बोलता है ये बॉक्स के अंदर छिपी हुई थी और अब नाटक कर रही है मासूम बनने का। और ये सुन यूयू को लगता है वो कहीं ये सब में फंस ना जाए, इसलिए वो अपना नाटक शुरू कर देती है और बोलने लगती है अगर आज मैं वहाँ नहीं रहती तो पेंटर आपको मार डालता, मैं तो वहाँ आपको बचाने के लिए थी, मैंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला था सिर्फ आपके लिए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं आपसे प्यार करती हूँ कैस्टेलियन, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझोगे। मैं अपने लॉर्ड को बहुत मिस कर रही थी और इसलिए ही मैंने ये रिस्क लिया था बॉक्स के अंदर जाने का, और शायद मेरे इस चेस्टर से लॉर्ड इम्प्रेस हो जाए। बट बेली कीयून को इसकी बातों में यकीन करने से मना करता है और जियान के दिमाग में क्या चलता है वो यूयू के सपोर्ट में बोलने लगता है और वो इन दोनों की शादी करवाने की बात करता है, जो सुन बेली और यूयू दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन कीयून इस शादी के लिए
अग्री हो जाता है। और अब हम यूयू को वेडिंग ड्रेस में देख पाते हैं, जहाँ बेली आता है और उसे ज़बरदस्ती उठा के मार्केट लेकर जाता है, जहाँ इन दोनों की शादी को लेकर अनाउंस हो रहा था। और एक मोमेंट में तो सब कुछ स्लोमो हो गया था और यूयू बेली को बड़े प्यार से देख रही थी और सारे गार्ड्स वगैरह उन लोगों के पीछे भाग रहे थे जस्ट बिकॉज बेली यूयू को अपने साथ ले गया था, जबकि उसकी पालकी पीछे ही रह गई थी। और अब ये दोनों बेली के घर आते हैं, जहां बेली को यूयू के कहने पर उसे गोद में लेकर आना पड़ता है, और वो इसलिए बिकॉज मार्केट में यूयू का एक शू गिर गया था और यूयू बेली को कमज़ोर बोल देती है, जिस वजह से बेली उसे नीचे गिरा देता है। और अब इस कपल का वेलकम किया जाता है बेली के घर में, जो कि यूयू तो बहुत इंजॉय कर रही थी, बट बेली उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। और अब फ्यूजन सिटी के रूल्स के हिसाब से इन दोनों न्यू मैरिड कपल को एक बोल नूडल्स साथ में खाना था, जिससे ये दोनों हमेशा प्यार में रहेंगे। मगर बेली को तो यूयू के ऊपर गुस्सा आ रहा था और यूयू को ना चाहते हुए भी बेली से प्यार से बात करना पड़ रहा था, जस्ट बिकॉज उसे मरना थोड़ी था ना। और बेली नूडल्स खाने से मना कर देता है, मगर वो मेड बोलती है वो ऐसे यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकता, और इस वजह से बेली यूयू के साथ एक नूडल्स को खाने लगता है। और हमारी क्यूटी पाई नूडल को खाने के चक्कर में टेबल में चढ़ जाती है और पीछे से उसका पैर स्लिप होता है, जिस वजह से इन दोनों का किस हो जाता है। और आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट थी और बेचारी यूयू को बहुत डर लग रहा था और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने से भारी तलवार उठा लेती है, लेकिन फिर वो अपने लायक की छोटी सी चाकू लेती है। और तभी वहाँ एक मेड आकर यूयू को और डरा देती है उल्टी पुल्टी बात बोलकर, और जैसे वहाँ बेली आता है वो मेड वहाँ से कट लेती है। और बेली यहाँ तकिया लेने आया था, बट यूयू को लगता है वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो उसे उसके क्लोज आने से मना करती है, जो सुन बेली को हंसी आने लगती है और वो बोलता है तुमने ही बोला था तुम मेरे से प्यार करती हो। तो यूयू डरते हुए बोलती है जितना समुंदर की गहराई है उतना मैं आपसे प्यार करती हूँ। और उसका इतना बोलते ही वो छोटी सी चाकू नीचे गिर जाती है और यूयू उसे उसके क्लोज आने मना कर दी है, वरना वो खुद को मार डालेगी। जो सुन बेली उसे मरने को बोलता है, बिकॉज उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था यूयू से। और अब यूयू की इतनी बुरी हालात देख बेली उसे बाहर भगा देता है सोने के लिए, और वह खुशी खुशी चली भी जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस कि आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो।